क्षेत्र से लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं। क्या कुछ लोग कह रहे हैं, सुनिए जरा। लता जी, मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब 50वां उन्होंने शतक जड़ा था, तब टेस्ट सेंचुरी जब जड़ी थी, तब आपने ही उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं दी थी और कहा था कि बहुत 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 सालों तक सचिन खेलते रहे। लेकिन ऐसे में सचिन ने ऐलान किया है रिटायरमेंट का। पहली प्रतिक्रिया आपकी? मुझे बहुत दुख हुआ सुन के। ये क्यों किया मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो अभी भी खेल सकते हैं और अच्छा खेल सकते हैं। सचिन तो सचिन है, मतलब उनको इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए था। मुझे बहुत दुख है इस बात का। अगर वो खेलते तो और भी अच्छा खेलते, मुझे मालूम है। सचिन आपके बहुत बड़े फैन है लता जी, और लता जी आप सचिन को बहुत एडमायर करती हैं, और ऐसे पल पर आप कैसे उन्हें याद करती हैं? कोई उनकी ऐसी पारी जो आप चाहें हमसे बांटना, कि आप जब उनकी उस पारी को देख रही थी तो आपको ऐसा महसूस हो रहा था? क्योंकि आपने कहा था कि अगर बेटा होता तो सचिन जैसा होना चाहिए। नहीं, सचिन की हर पारी अच्छी थी। मतलब खेल तो उनका है ही अच्छा, इसमें कोई शक नहीं। एक ही नहीं, ऐसी कितनी ही जगह उन्होंने खेला है और बहुत अच्छा खेला है। पर इतना मैं आपको कह सकती हूँ कि अब क्रिकेट में मुझे खास इंटरेस्ट नहीं रहेगा। मतलब देखेंगे, पर क्योंकि क्रिकेट मुझे पसंद है, देखेंगे तो सही। और भी अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स हमारे यहाँ है, पर सचिन की बात अलग थी। सचिन अगर एक ही रन निकालते तो भी एक वहाँ ग्राउंड पे ऐसे लगता था कि कोई लता जी, आपने एक बात सुनी होगी, सचिन ने जब रिटायरमेंट का ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उनका जो 200वां टेस्ट है वो मैच मुंबई में हो, और उनकी माँ वो चाहते हैं कि वो मुकाबला देखें। व्हील चेयर पर है, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। उनकी इस ख्वाहिश पर आप क्या कहेंगी? उनकी माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, ये मैं आपसे सुन रही हूँ। और उनको थोड़ी देर के लिए ही सही, मेरा ख्याल है उनको जाना चाहिए और बैठना चाहिए। ज्यादा देर ना बैठे, पर थोड़ी देर जरूर अपने बेटे का खेल देखें। लता जी, मुंबई से जो सचिन का लगाव है और आप भी जिस तरह से लगाव रखती हैं, इस लगाव को कैसे परिभाषित करेंगी आप? देखिए, सचिन तो यही पैदा हुए हैं और उन्होंने बचपन से ही खेला है, और वो एक आज बहुत बड़ी हस्ती बन चुका है। मतलब सचिन के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास, इतना मतलब बड़ा क्रिकेटर है वो। मेरी जहाँ तक बात, मैं परिभाषा तो क्या मैं कहूँ, पर मैं बम्बई में आई हूँ 1945 में, और तब से मैं काम कर रही हूँ। और जो नाम मिला मुझे, जो इज्जत मिली, जो शोहरत मिली, वो सब मुझे बम्बई में मिला है जी। और मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा गर्व है कि सचिन मराठी है और मैं भी मराठी हूँ। लता जी, इसके अलावा आपने सचिन के लिए पहले भी गाया है, लेकिन इस अवसर पर मैं समझ सकती हूँ कि आप भावुक होंगी, और आपने ये बात कहकर भी बता दिया है कि अब आगे से आपका क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन कुछ अगर आप ट्रिब्यूट करना चाहे इस महानतम बल्लेबाज को, जिसने बहुत सारे कीर्तिमान भारत के नाम किए हैं। क्या ट्रिब्यूट कर? हम चाहेंगे कि आप 2 लाइनें गुनगुना दीजिए सचिन के लिए। नहीं है, मैं अभी इस वक्त तो नहीं गुनगुना सकूंगी, क्योंकि मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि मैं गाने के इसमें नहीं हूँ। चलिए लता जी, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ, और हम सभी की दुआएं हैं कि महानतम बल्लेबाज आगे भी जब अपने इस संन्यास को लेने के बाद किसी भी तरह से क्रिकेट से जरूर जुड़े रहें, ताकि उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो उन्हें देखते और सुनते रहें। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।